हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं और एक नए वीडियो के साथ आज जुड़ चुके हैं। जो हमारी पुलिस की सीरीज़ चल रही है, हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। और जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे वो क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उन्हीं क्वेश्चन को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या और नए क्वेश्चन हमारे सामने पूछे जा सकते हैं। राइट। तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चनों को लगाना है। जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से आप देखते चलिए। देखिए क्या है आपके पास नए नए क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस आपके साथ मिलेंगे उनको ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का बहुत आसान सा मैं लेके आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे बोला मैंने 64 की पावर 12, फिर डिवाइड साइन लगा हुआ है, फिर 4 की पावर लिखा हुआ 1515 और फिर इज इक्वल टू लिखा 64 की पावर x। मुझे फाइंड करना है वैल्यू x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, उस क्वेश्चन को देखिए बनाते हैं, आसान बनाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक ऐसा टर्म दिख रहा हो जो कॉमन हो, तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है? यहाँ पे कॉमन टर्म 64 नजर आने लग रहा है। तो हम इस पूरी सीरीज को 64 में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा वही होगा, क्योंकि यदि हम पावर को कंपेयर करना चाहते हैं तो पावर तभी बराबर मानी जाएगी जब दोनों LHS RHS के बेस बराबर होंगे। तो हम इनके दोनों के बेस बराबर करने के लिए 64 तो यहाँ पे दे रखा है, 64 तो यहाँ दे रखा है, लेकिन 64 यहाँ भी दे रखा है। ये नंबर 64 नहीं है, तो इस नंबर को 64 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? तो भाई हमें मालूम है जब 4 का स्क्वायर करें तो 16 होता है, और 16 का 4 गुना करें 16 चौक 64 होता है, मतलब क्यूब चाहिए। तो हमने इस पे 64 बनाने के लिए क्या लिख दिया? 64 बनाने के लिए 4 की पावर 3 लिख दिया, लेकिन 3 निकाला होगा 15 से। तो आपको पता है पावर की पावर जो है मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे इसका मतलब 5 बच गया होगा, 3 5 15 हो गया। बात क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ पे डिवाइड साइन एज इट इज लगा दिया। 64 की पावर कितनी है? 12, और इज इक्वल टू में 64 की पावर x चली रही है, और मुझे यहाँ पे LHS RHS ही बराबर करना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको सिखाया था, मैं दोबारा वही बात हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। सुनो बहुत ध्यान से। अगली बात सुनो कि बस हमारे पास यहाँ पे ये 64 हो गया, मैं डबल से एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड साइन देखा, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी मेरी? माइनस हो जाएगी। तो भाई 7 5 12 होता है, इसका मतलब मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ये क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। तो देखो यार चीज़ें वही हैं, बस आपको कैसे बनाना आती हैं ये हमें सीखना पड़ेगा इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है? तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए भाई। मैं अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या लिखा हुआ है उसको जरा बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, उस क्वेश्चन को जरा ध्यानपूर्वक देखना। मैं इसके लिए ऑप्शन भी दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, रिलेट करना। जैसे लिखा हुआ है 8.88 मल्टीप्लीकेशन 88.8 और इनटू करना है 88। ये बहुत अच्छा पैटर्न है, मैक्सिमम टाइम पेपर में क्वेश्चन ये देखा गया है। आपको इन क्वेश्चन को कैसे बनाना है उसको भी ध्यान से चर्चा करेंगे हम। क्वेश्चन में देखो ऑप्शन है 68। जब तक आप सॉल्व करिए मैं यहाँ पे ऑप्शन नोट कर देता हूँ। 142 पहला ऑप्शन है, 79391.642 दूसरा ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। 65365.824 ये है एक, और 76218.414, और लास्ट एक नन में दे दिया। 5 ऑप्शन दे दिया मैंने। ठीक है? ये आपके पास 5 ऑप्शन है, उन 5 ऑप्शन में से हमें क्या खोजना है? एक राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा उसी बात की चर्चा देखो स्टार्ट करते हैं करना। मुझे बताओ ये नंबर का पैटर्न यदि आपने पहचान पा रहे हो तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं आपको पहले कहीं पढ़ा गया होगा। पढ़ा है मतलब इन्हीं वीडियो के तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपके पास जो सीरीज है मल्टीप्लिकेशन की, राइट, कैलकुलेशन बूस्टर वाली जो सीरीज है, बहुत कामयाब सीरीज है। आप उस सीरीज में इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को सीख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आया है तो मैं इसको यहां भी सिखाने का प्रयास करता हूं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सुनो, इस नंबर को मैंने देखा तो इस नंबर से यदि मैं देखूं तो ये नंबर ऐसे लिख सकता हूं। कैसे? 8 इंटू 1.11। भाई बताओ इस बात को तोड़ के क्या ऐसे लिखा जा सकता है? देखो कैलकुलेशन आसान करना है, डिफिकल्टी नहीं बढ़ाना, मैं आपको पहले ही बोल दूं। अगली बात सुनो, इस नंबर को हम तोड़ के लिख सकते हैं 8 इंटू 11.1।
और इस नंबर को हम तोड़ के लिख सकते हैं 11 इंटू 8 या 8 इंटू 11, जो आपको अच्छा लगे वो बना लो। अब भैया ये सारे नंबर कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में ही है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां से मैं 8 का अलग से मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। तो 8 का अलग से मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 की पावर 3 बन गया, और 8 की पावर 3 आपको पता होगा 512 होता है। भाई 8 का क्यों कितना होता है, 512 होता है। तो इस बात को मैंने लिख दिया भैया ये 512 हो गई। अगली बात सुनो, अब 1.11 और ये आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन बच गए कौन कौन से, मैं लिख देता हूं 1.11 इंटू 11.1 और इंटू 11। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, बहुत आसान सी बात है, क्या आपने इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट सीखा है? नहीं सीखा तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो कैलकुलेशन बूस्टर में बहुत सारे कैलकुलेशन को फास्ट करने की ट्रिक्स बताई गई हैं, उन ट्रिक्स को पकड़ने का प्रयास करिए, देखिएगा क्या आंसर बनेगा। भाई हमेशा ध्यान रखो, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 2 1, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया भैया ट्रिपल डिजिट का। लेकिन आपको पता है 2 डिजिट यहाँ पे 1 डिजिट यहाँ पे, तो आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो मैंने 12.321 आंसर लगा लिया। अब इस नंबर को फिर से हमें 11 से गुणा करना है। अब 11 से गुणा कैसे करते हैं किसी भी नंबर को, तो उसको ध्यान से समझो, लास्ट वाला नंबर एज इट इज लिख लो, फिर उसके बाद आगे वाले नंबर को पेयर बनाते हुए जोड़ते चलो। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और आगे कुछ नहीं है तो एक बार और 1 लगा दो। ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गया, किसका, सिर्फ इतने डिजिट का। ये आपने इतने डिजिट का मल्टीप्लिकेशन लगा लिया। अब क्या करना है, इस नंबर को इससे गुना करना है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ 13 5 5 3 1 गुणा 512, ये मुझे परफॉर्म करना है, बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो यार, अभी देखो पॉइंट लगाना है, लगा लो, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऑप्शन को रिजेक्ट करना है, बस इतनी सी बात सीखना है। सुनिए बहुत ध्यान से, अब मैं आपसे बोलूं बेटा इसका गुणा करो, तो लाइन से करो, 2 से करो, 2 का एक बार करोगे कितना आ जाएगा 2, राइट, फिर 2 का 3 से गुणा किया 6, और 2 का 5 से गुणा किया कितना हो गया 10, एक कैरी यहां चली गई 10 और 1 11, बस इतना बहुत छोड़ दो, क्योंकि हमें लास्ट के 3 डिजिट पकड़ना है, क्योंकि हमारे लास्ट के 3 डिजिट सभी जगहों पे अलग अलग है, हमें बस इतना पकड़ना है। अगली बात सुनो, यहां पे क्रॉस किया, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 3 5 ऐसे आएगा। अब इसका क्रॉस यहां पे लगेगा, ऐसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, आप सारे बच्चों को पता है, ओके। अब उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 कम 5 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, मतलब 5 फिर से आ गया, फिर एक कैरी आ गई। अब सुनो बहुत ध्यान से, हमारे लास्ट में कितना रहे 2, भाई प्लस करोगे 2 सब में है, यहाँ पे 6 प्लस 1 7, 7 कितनों में है, एक में भी नहीं है, एक में भी 7 नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। हमें यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, देखो दोनों जगह पे मैंने शॉर्टकट बताई आपको, यहाँ पे कैसा शॉर्टकट लगाना है, बजाय इसके कि इस सारे नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, कन्वर्ट करिए इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाए तो भैया ये मल्टीप्लिकेशन करना चुटकियों का काम है, बहुत आसान है, उस चीज़ को ध्यान से समझते चलना बस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक डिफिकल्ट लेवल आपको लग रहा होगा, तो उस डिफिकल्ट लेवल को भी हमने आसान कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं, वीडियो को लाइक करते रहिए, दूसरों के साथ शेयर करते रहिए भाई, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली क्वेश्चन की हम देखो पेशकश आपके सामने रखते हैं, बहुत आसान है चीजें, देखो भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं देखो एक नया क्वेश्चन और आपके सामने पेश करता हूं, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है बस। नंबर कैसे कुछ ऐसा दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, √3 - 2 की पावर 2 बराबर x माइनस √12 और माइनस √36। सबसे आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करिए। मैं कुछ सेकंड्स आपको देता हूं उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। पेन पेपर लेके बैठें, फालतू आप वीडियो की मतलब फिल्म की तरह ना देखें, फिल्में आपके पास बहुत हैं, आप उन फिल्मों को देख सकते हैं, मेरी वीडियो को फिल्म की तरह ना देखें, इसमें टाइम खराब ना करें। देखिए तरीके से आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। ये देखिए भाई, हमें मालूम है a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता मैं लिख देता हूं यहां से, ये होता है a² - 2ab + b²। फ्रेम में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारे पास ये नेट कंडीशन ऐसे लिखी जाती है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, नहीं मालूम तो सीख लीजिए। यहां पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं भाई √3 का होल स्क्वायर प्लस या माइनस लगा दो 2 × √3 × 2
डॉट का मतलब इनटू समझ लीजिए, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 2 की स्क्वायर 4 हो गई। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, x माइनस, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 4 तिया 12 होता है, 2√3 लिख सकते हैं इसको 2√3 लिख सकता हूँ, लिख दिया, और इसको 6 छंग 36 मतलब 6 बाहर आ गया। क्लियर है, ये देखो धीरे धीरे काम भी करते चल रहे हैं अपन। तो इससे इसको उड़ा दो 3, यहां हो गया भैया माइनस, अब 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं, ये कितना हो गया, 4 तिया 12 मतलब 2√3, सही है। अब देखो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4√3, और प्लस में कितना है बच्चे 4, बराबर में चल रहा है x माइनस 2√3 और -6। अब मैं डायरेक्ट स्पेशल कंडीशन लगा रहा हूं, देखो 4 और 3 7 हो गया, ठीक है, 7 ये है, इसको यहां खींच लाओ, इसको यहां खींच लाओ, तो 7 + 6 कितना हो गया 13, तो मैंने यहां पे लिख दिया 13 बराबर, इसको वहां खींच के ले जाओ, यदि हम इस नंबर को वहां खींच ले जाए, एक काम करो उस नंबर को पकड़ के इधर ही ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√3 और बराबर में कितना हो गया x। लो भाई आंसर आपके सामने आ गया। एक बार और क्रॉस चेक कर लेना, यदि कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यदि इनकेस कोई भी एरर यदि आपको लगती है कि सर कैलकुलेशन करते समय कोई माइनर सी मिस्टेक हो गई मेरे से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में टाइप करके बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई बता दूंगा हाँ वो सही है कि नहीं। वैसे कोशिश मेरी यही होती है कि 100% चीज़ें सही जा रही हों, राइट, क्योंकि कोशिश आपके पास भी होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जानबूझ के भी इंसर्ट कर दूं तो आपको उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही अटेंटिवनेस दिखाता है आपकी कि आप कितना अटेंटिव होके इन वीडियोस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने रखा जाएगा उसको ध्यान से सुनना। चलिए वीडियो को देखो, रिमाइंड करते रहना भाई, जिन चीज़ों को नहीं समझ आए, जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये नया क्वेश्चन है नहीं समझ आया, तो इस वीडियो को फिर से प्रीवियस पीछे ले जाएं और दोबारा पढ़ने का काम करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलने का काम करते हैं हम लोग। देखो एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, ये पूछा गया है 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 9 और होल डिवाइडेड बाय व्हाट 18 डिवाइडेड बाय 7.5 मल्टीप्लीकेशन 5 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, आप पूरे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। ठीक है, क्या है इसमें देखो जरा भाई, बॉड मास रूल यदि आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आता है, मैंने लास्ट क्लास में बॉड मास रूल आपको सिखाया भी है, यदि आपको बॉड मास रूल बहुत अच्छे से समझ आता है तो ये क्वेश्चन बनाने सबसे आसान हो जाएंगे। सुनिए कैसे, आप इस नंबर को लिखेंगे भैया, पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन होता है, बॉड मास रूल का रूल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिख लेते हैं 9/2, ये लो भैया डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन लगा दो, 27 बटा कितना हो जाएगा बेटा 9, और इसको होल डिवाइड करना है। अब होल डिवाइड किससे करना है तो बहुत ध्यान से सुनो, ये हो गया बेटा 18/7, और यहाँ पे इंटू लगा दो 5/4। हम ऐसे नंबरों को आसान बना सकते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए। अब सुनिए, बहुत आसानी से सुनने की जरूरत है। अब जो नंबर जिससे कट रहा है उससे काट दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नंबर कैसे दिखते हैं। मुझे 9 जल्दी से दिख गया, मैंने इस नंबर को उड़ा दिया। सुनो भाई अगली बात, अब सुनो यहां से और नंबर कौन से क्या है भाई, तो 3 से काट लें, ये जैसे भी करना भाई, 7 से काट लें, 7 से तो कोई नंबर नहीं कटता, तो हम 3 से उड़ा दें। देखो 2 दूना 4, पहले तो हमको ये अच्छा दिख रहा है। अब 9, 2 से 9 बार इसको उड़ा दें, और 9 से इस नंबर को 3 बार उड़ा दें, 9 या 27 होता है। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, बस इतना नंबर कट गया। तो देखो न्यूमरेटर में हमारे पास 3 बच गया, डिनोमिनेटर में बच गया 5/7, तो भैया इसको हम लिख सकते हैं 7/5, तो ये हो गया 7 5 35, सॉरी 7 या 21 हो गया, और 21/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, कोई मिस्टेक यदि कोई माइनर सी आ जाए तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप चीज़ों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लियर है। सुनो फिर से, देखो आ गई ना मिस्टेक, मैंने आपको बिल्कुल सही बोला था, यदि कोई एरर आ रही है तो आपको बिल्कुल कमेंट करना है तुरंत। देखो क्या मैंने यहाँ पे 7.5 लिखा और क्या लिखा कितना है 7, इसलिए कहीं ना कहीं चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, ये मैं जानबूझ के गलतियां कर रहा हूँ, आपको इन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। हटाते हैं भाई, फिर से बनाने का प्रयास करिए। यही चीजें हैं जो हमें पकड़ना है भाई, ये चीजें हमको कॉन्फिडेंस दिलाती हैं कि हम नहीं कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, जो गलतियों को पकड़ लिए यही गलतियां हमारे पेपर में अब नहीं होंगी। सुनो भाई बहुत ध्यान से सुनो, इस नंबर को लिखना था 9/2 इंटू 27/9,
अब इसको मुझे लिखना था 18 और बेटा डिवाइड साइन है तो भाई 7.5 का यदि हम पॉइंट हटा दें तो 0 ऊपर चिपका ले, इंटू लगा दो बेटा 5/4। कितना बढ़िया नंबर हो गया। अब देखो आंसर कितना सॉलिड आने वाला है। यदि कोई एरर नहीं है ना तो आपके आंसर बहुत जल्दी आते हैं। सुनिए 25 से 15 से काट लें, 15 से नहीं तो भाई 5 से काट लो, कैसे भी काट लो। चलो भाई पहले तो हमें 9 से 9 उड़ाना आता है, ठीक है बात। 2 से इस नंबर को काट दें, 2 दूना 4 होता है। अब ध्यान रखना बेटा नीचे वाला नंबर नीचे से कट जाएगा और ऊपर वाला नंबर ऊपर से कट जाएगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है बात। अब देखो कितना बढ़िया नंबर, 9 से काट लो, 9 तिया 27 और 9 दूना 18 मतलब 20 हो गया। बात सही है। अब सुनो भाई और काटो भाई, 2 से इस नंबर को 10 बढ़ा दें, 2 से इस नंबर को कितना बना दें 10। अब ये कैलकुलेशन भाई आपकी है, आपको कैसे नंबर दिख रहा है, मुझे जैसे नंबर दिख रहा है मैं वैसे काट रहा हूं, आप हो सकता है किसी नंबर दूसरे से काट रहे हो, ठीक है। अब सुनो यहां 75 बच गया, 5 से काट लो, 5 दूना 10 होता है, 2 लिख दिया मैंने, यहां पे हो गया 15, 5 75 हो गया, मतलब ये। और 5 से इस नंबर को काट दो, 5 तिया 15 होता है, 2/3 नीचे बच रहा है। अब मुझे 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 और क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा सर। अब सीधा फाइनल आंसर दिख रहा है भाई, ऊपर बच गया 3, ऊपर बच गया 3, डिनोमिनेटर में कितना बचा बेटा 2 ऊपर 3 नीचे, तो इसको पलट के लिख देंगे 3/2, इसका मतलब हो जाएगा 9/2। इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे, यदि 4.5 दे रखा हो तो 4.5 आंसर लगा देना, और 9/2 दे रखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको आगे नहीं बढ़ना, आंसर निकल गया, ठीक है। तो हो सकता है ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इधर उतरना स्टार्ट हो रहे होंगे धीरे धीरे। यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं हैबिट धीरे 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 कैलकुलेशन की ओर बढ़ रही होगी। यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब तक आपका क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन नहीं बनेगा मैथ्स को लेके, जब तक मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा क्रिएट करना है और अच्छे से चीज़ों को सीखना है तो प्लीज़ स्टार्टिंग से वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। हाफ एन आवर के वीडियो डाल रहा हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े वीडियो भी नहीं है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपका चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमारे एग्जामिनेशन में टाइम है। तो मैं अननेसरी आपको इकट्ठा डेटा नहीं दे रहा हूँ, मैं धीरे 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 बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन आपके साथ रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ध्यान से आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए और देखते रहिए क्या चल रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना पेन पेपर और पानी वानी लेके बैठ जाओ। वैसे तो इतनी बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन कि पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बीच में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही तो आपको तो कतई नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, आप तो बोल भी नहीं रहे हो, सुन रहे हो बस, ठीक है। चलिए भाई, बुलंदियों को छूना है तो भैया कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रख लो। चलो भाई एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनना, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। आसान सा क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ आप सारे बच्चे जल्दी से बना दें इसको। 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर और डिवाइड करना है बेटा 4 से। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। मैं आपका टाइम सेव करने के लिए एक क्वेश्चन और पैरेलली लिख देता हूं। लिखा है 2/3 इंटू 2 1/7, ये ब्रैकेट है, फिर उसके बाद माइनस लगा है 7 1/7, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप देखते हैं कितने बच्चे इन क्वेश्चनों को बना लेते हैं। चलो भाई देखो स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है। अब मुझे पता है ये क्या है 25 का स्क्वायर है, ये कितना 15 का स्क्वायर है। अब दो तरीके आपके पास हैं, या तो हम क्या करें ये वाला फॉर्मूला लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक तो तरीका ये है, या मैं सीधा सीधा काम कर लूं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। मैं सीधे जाना हूं, 625 हो गया, और माइनस करना है किससे, 15 का स्क्वायर 225 होता है। बेटा इन दोनों को माइनस करना सबको आता है, ठीक है। अब 25 से 25 तो वैसे ही चलेगा, मतलब डबल जीरो हो गया, तो ये बन गया कितना 400। कितना बन गया 400। लेकिन गलती मत करना, ये 400 आपके पास स्क्वायर रूट में है, नहीं तो जल्दी से बच्चे 200 आंसर 100 आंसर लगा दें 4 से डिवाइड करने पे, ये गलती हो जाएगी आपकी, इस गलती को पकड़ना है आपको, ठीक है। सुनिए अब इसको बाहर निकालेंगे भाई, तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 200, और 200 यहां पर, और ये रहा 4, समझ गए। तो भाई यहाँ पे 200, यहाँ पे 4, इसका मतलब 4 5 20, तो इसका आंसर कितना आ गया 50। ये लो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास कितना आ गया 50 आ चुका है, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे, बढ़े आगे और आगे ध्यान से समझो यार, इस क्वेश्चन पे हो गई काम। आप ऐसे भी जा सकते हो कि भाई इन दोनों को एक बार जोड़ ले और इन दोनों को घटा दे और उसका जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा वो बाहर निकाल दे, वो भी एक तरीका हो सकता है। मैं अननेसरी तरीके को बदल नहीं रहा हूं, जो चीजें मुझे आती हैं या आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं आप वो चीजें बनाने का प्रयास किया करें, ठीक है बात।
बढ़ते आगे, बहुत ध्यान से अगला क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करते हैं। सुनिए क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्टली प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई नहीं करते। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 बन जाएगा, लेकिन बच्चे ये चीज़ गलत हो जाएगी। प्लस और माइनस में डायरेक्टली प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कतई नहीं करना आपको, ये गलतियां हो सकती हैं। सुनिए अब इसको इससे देखो, तो इसको इससे चेंज करो। 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14, 14/3 हो गया, गुणा कर लो। 7 दूना 14 और 1 कितना हो गया 15, 15 कितना हो गया 7। तो देखो कितना आसान हो गया, माइनस में चल रहा है बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई यार लिखा रहने दो 7 1/7। ठीक है, अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दिए, उस पर डिपेंड करती सारी बात। तो भाई 7 दूना 14 हो गया, 3 5 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। अब 10 माइनस हो गया 7, 1/7। कितना प्यारा नंबर आ गया। इसको माइनस करने की एक अच्छी सी शॉर्टकट मैं फिर से सिखाता हूँ। देखो कितनी बढ़िया शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको मैं। आपको जब भी परफेक्ट नंबर से मिक्स फ्रैक्शन वाला नंबर माइनस करना हो, प्लस तो आपको करना आता है, माइनस करना हो तो उसको समझ लो। क्या करना, इस नंबर को आगे वाला नंबर बना देना। मान लो ये 8 है, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो बहुत ध्यान से। इस नंबर को आगे वाला नंबर बना देना, ये मान लो 8 है। तो बेटा 10 से यदि 8 माइनस करें तो कितना मिलता है, तो 2 मिलता है। अब क्या करना, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, 1 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है 6। तो बेटा 6 ऊपर बिठा देना और वापस जो नीचे लिखा 7 वो वैसे के वैसे लगा देना। आंसर आ गया। मुझे लगता है कुछ लोगों के सर के ऊपर से बात गई होगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं दोबारा समझाता हूं। सुनिए बहुत ध्यान से। मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा 100 है, इससे माइनस करना है कितना 12 1/3। बहुत ध्यान सुना, 100 से कितना माइनस करना है 12 1/3। तो मैं बोलूं 12 1/3 को कितना बना लें, आगे वाला नंबर 13 बना लें। तो 13 इस नंबर से माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 87। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, जो बेस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसका डिफरेंस, तो 1 और 3 के बीच में गैप कितना है 2 का। तो आप 2 ऊपर बैठा दो और 3 वापस नीचे लगा दो, लो माइनस हो गया। ठीक है, सीख गए कि नहीं। तो देखो चीजें बहुत आसान है, आपको ये ट्रिक्स दिमाग में होना चाहिए। जब क्वेश्चंस आप लगाते हो ना, तो डिफिकल्टी जब सामने आती है तो आप ऑटोमेटिक उसको ट्रिक में कन्वर्ट कर लेते हो। ये चीजें आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें थॉट्स आपके दिमाग में बनने लगेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते चलो भाई, और मेहनत करते रहो। मेहनत नहीं करोगे तो भाई मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने और लगा देते हैं और उसमें देखते हैं क्या उसमें नई बात है। कितने मिनट हो गए भाई, हाँ 20 मिनट की क्लास ऑलरेडी हो गई है। 10 मिनट और आपके साथ डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। लिखा है 450 डिवाइड करना है बेटा 30 से, और इसका लिखा है होल स्क्वायर, माइनस लिखा है 12 का स्क्वायर, बराबर में है एक्स स्क्वायर। और हमें x की वैल्यू निकालना होती है, जैसा कि आप सारे बच्चों को पता होगा, हमेशा आंसर x के फॉर्मेट में ही दिया जाता है। ये बात ध्यान रख ले आप। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझ लीजिए। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। चलिए अब उसके बाद देखो यार, अब आपको पता है स्क्वायर तो करना है, ठीक है, वो तो बात मेरे समझ आती है, लेकिन इसको काट लें पहले। तो भाई 0 से 0 कट के मैं सीधा काट दूं, ये हो जाएगा 15 बार कट जाएगा। तो आपके पास 15 का स्क्वायर 225 होता है, मैं सीधा लिख रहा हूं भाई, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो हम इस नंबर को बेटा 144 लिख लेंगे। बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या समझा रहा हूं। मैंने क्या कर दिया, इस नंबर को डायरेक्ट उड़ा दिया। तो 3 को यदि 3 से यदि 45 को काटे तो 15 बार जाता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, जैसे कि आपको मालूम है। नहीं मालूम तो बेटा पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ठीक है, ये स्क्वायर तो आपके बिल्कुल दिमाग में और टिप में होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक के। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इज इक्वल टू में लिखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो माइनस कर लो भाई, 5 में से 4 गया कितना 1, यहां बेटा 1 है, सुनो ध्यान से, यहां 2 है यहां 4 है, 2 से 4 कभी माइनस मत कर देना, नहीं तो तुम बोलो सर 4 से 2 माइनस कर दें 2 लिख दें, बेटा गलत हो जाएगा। बड़ी संख्या छोटी से माइनस हो रही थी, छोटी संख्या मिल गई तो कैरी ले लो, आगे वाला नंबर कैरी दे देगा तो ये 12 बन जाएगा। अब 12 से बेटा 4 माइनस करें तो 8 होता है, और बराबर में एक्स स्क्वायर। अब ये 1 से 1 तो 0 हो गया। अब इसका स्क्वायर इस तरफ जाके रूट चढ़ा देगा तो ये स्क्वायर हट गया। तो बेटा x की वैल्यू कितनी हो गई 9, आंसर आ गया।
देखा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सारे पेपर के हैं, चिंता मत करिए, आपकी प्रैक्टिस सारी पेपर की हो जाएगी। जब तक आपका पेपर आएगा उससे पहले पहले आप पूरी गणित लगा चुके होगे मेरे साथ। वो 30 नंबर आपके पास कहीं नहीं जाने वाले, 30 नंबर मैं आपको दिला के दूंगा। बस आपको जो काम करना है वो है आपका जीए, एमपीजीए, राइट, ये दोनों पे काम आपको करना है। और रीजनिंग की कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं वो भी मैं कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे सिखा दूंगा, क्योंकि रीजनिंग एक मेंटल एबिलिटी का कोर्स है, तो उस चीज़ को हम सेल्फ कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको भी धीरे आने वाले टाइम पे करा दूंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, हटा देते हैं इस नंबर को भी। वीडियो को जल्दी से यार शेयर कर दो, पहली बात तो, राइट, जल्दी से शेयर कर दो। इतने बढ़िया से क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूँ और इतने बढ़िया से आपको पढ़ा रहा हूँ और इतने देर तक आप टिके हुए हो, ये सबसे बड़ी बात है भैया। नहीं तो टिक नहीं पाता इंसान, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, लेकिन बोर भी नहीं हो रहे हो आप और कहीं ना कहीं मेहनत भी कर रहे हो, ठीक है। और बोरियत आ भी रही है तो बेटा भूल जाओ, अभी तो सिलेक्शन लेना है तो आपको बोरियत को भगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए बहुत शानदार तरीके से, ध्यान से। एक अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 961। देखो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके सारे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में। ये क्वेश्चन से कराने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप इन सारे नंबरों की प्रैक्टिस कर लो। 49। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी कितना छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और बताओ मुझे आंसर क्या होगा। देखो यार 961 थोड़ा दायरे से बाहर हो गया, मैंने तो 30 तक बोला था, ये 30 से ज्यादा नंबर हो गया, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है जैसे आपको पता होगा। तो भाई इस नंबर से ज्यादा है, ये 31 है सर। यदि आपको बेसिक से स्क्वायर निकालना भी सीखना है तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, क्योंकि देखो मैं हर वीडियो में वही बात सिखाऊं जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो ये अननेसरी आपका टाइम खराब करने वाली बात है और मेरा तो हो ही रहा है फिर, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप प्रीवियस जो वीडियो हमारे अलग अलग सेगमेंट पर डले हुए हैं, आप उन सेगमेंट से अपने वीडियो से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग से कोई कोर्स परचेस करने की या कोई भी कोर्स कंटेंट उठाने की या किसी किताब को खरीदने की, क्योंकि इतना सारा कंटेंट मेरे ही चैनल पे मैथ्स का इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है ना, आप उनका यूटिलाइजेशन तो करिए, ऑटोमेटिकली सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। प्लस 784, 784 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया भी क्लियर कराते चलता हूं कि आप कैसे इन चीज़ों का अंदाजा बैठाते हैं। सुनो भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है जरा बोल के बताओ, तो आप बोलेंगे सर 625 होता है। सर इससे बड़ी संख्या है कि नहीं है। अब ये स्क्वायर रूट में जो नंबर लिखे हैं कहीं ना कहीं परफेक्ट लिखे होंगे और आपको ऑप्शन पे हेल्प करता है कि ये परफेक्ट है या नहीं है। परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो भाई ऑप्शन कैसे हेल्प करेगा, पॉइंटों में ऑप्शन नहीं है इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि पॉइंटों में वैल्यू है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनता जो पूर्ण वर्ग ना हो, बैंकिंग का पेपर बन जाता है, ठीक है। तो भाई 625 होता है। अब मैं बोलूं 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता है 30 का स्क्वायर 900 होता है। कितना होता है बेटा 900। तो मुझे कहीं ना कहीं इस नंबर का दायरा मालूम पड़ गया। अब मैंने देखा इसका यूनिट प्लेस कितना है, 4 है। तो बेटा 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9, ये यूनिट प्लेस है। अब बेटा इनकी स्क्वायर करें तो कौन सा नंबर जो 4 प्रोड्यूस करता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है कि नहीं। इसका मतलब मालूम पड़ गया ये 28 के बराबर है। बात खत्म हो गई। अब याद भी नहीं है तो अंदाजा बैठा के अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हो, ये आप ध्यान रख लो, ठीक है। आगे चलो, अब उसके बाद यहां चलो, प्लस ये है बेटा 7 का स्क्वायर, ये तो सबको पता ही होगा। अब ये नहीं पता तो भैया डूमरों वाली बात हो गई, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है ये तो पता ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रख लीजिए। अब ऐड कर लो तो देखो 7 और एक 8 और 8 16, एक कैरी हो गई, तो 2 और 1 3 और 3 और 3 6, इसका मतलब 66 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाना चाहिए, ठीक है। समझ गए। तो भाई ध्यान से आप इन क्वेश्चनों को बनाते रहिए और जो भी बातें मैं सिखाते चल रहा हूं राइट, वो आपको पढ़ना जरूर है। ध्यान से उन चीज़ों की मेहनत करना है। जितनी भी कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ उनको आप पढ़ते रहिए। धीरे धीरे आप वीडियोस में बने रहिए। अब 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो आप देखते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा कि मुझे नहीं कहीं ना कहीं मैथ्स पढ़ना है और मुझे समझ आने लग रही है धीरे धीरे। आप सोचे कि मैं आज पहला वीडियो देख रहा हूँ मुझे मैथ्स समझ आने लगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये बात ध्यान रख लीजिए,
ठीक है। तो चलिए भाई, हमारा ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो रहा है और मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि आपको जो मंजिल चाहिए ना, जो वर्दी की उड़ान आपको उठाना है ना, वो धीरे धीरे नहीं मतलब ऐसे नहीं मिलेगी कि आप बस धीरे प्रैक्टिस कर लो, अभी प्रैक्टिस चल रही है, ये धीरे धीरे वाला दम लगा के प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप दम ठोक के लगे मेहनत करोगे ना, उतने जल्दी से आपको वो मिल जाएगी। ठीक है। चलिए भाई, आज इसी उत्साह उमंग के साथ आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए मेरे वीडियोस के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इन वीडियोस को शेयर करने का काम करिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। बस एक वीडियो और मैं बनाने का सोच रहा हूँ कि और कुछ क्वेश्चंस में जो भी और बच गए हैं अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस, वो भी मैं लेके इस वीडियो को बाद एक और वीडियो में कहीं ना कहीं अपलोड करूँगा। उसके बाद हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके कुछ नए टॉपिक से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और ये ध्यान रख लीजिए, हम यहाँ जो सीरीज पढ़ रहे हैं वो एज अ प्रैक्टिस, एज अ कंसेप्ट, दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है। चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।